हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 सितंबर टू 20 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका एक्शन रिएक्शन क्या कुछ रहने वाला है आपकी लव लाइफ में। उसके बाद हम जिसके लिए आप सोच रहे हैं उनके लिए भी रीडिंग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो चलिए। मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ swords, the lovers, the emperor, the star एंड बॉटम डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय के लिए आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं उस मैसेज की बात करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे गाइस इस 10 डेज के लिए जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो मैसेज ये आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भी होगा और कुछ बहुत बड़ा होने की वजह से कुछ आपके अपनों से ही आपके बीच में, जिसे कहते हैं ना कि टकराव होगी। जिसे कहते हैं ना कि जब हम कोई भी हो, चाहे आप हो या फिर दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब वो उसको ग्रोथ मिलती है ना, सफलता मिलती है ना, तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही चीज है, मतलब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, चाहे ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो वो इंसान आपके लिए इतना लकी हो सकता है, आप उसके लिए इतने लकी हो सकते हो कि उसकी वजह से आप अपने लाइफ में हर एक चीज को अचीव कर रहे हो। बहुत समय से ये हो रहा है, हो सकता है इस समय पे काफी तेजी से लोगों के, जिसे कहते हैं ना कि माइंड में, आंखों के सामने क्लिक हो, तो इस वजह से कुछ आपके अपने ही, जिसे कहते हैं ना कि आपसे थोड़ा सा इस तरीके से आपसे ऐसी चीजें, जिसे कहते हैं ना कि आपको महसूस होगा उनसे कि जैसे वो आपसे खुश नहीं है, आपसे नाराजगी मतलब वो दिखा रहे हैं या फिर इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ओवरऑल चीजें आपके लिए यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 मैसेज आपको एक्सप्लेन करते हैं इन 10 दिनों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए गाइस, अगर आप मेष राशि किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का या फिर कोई यात्रा के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए, कोई जॉब के लिए, किसी से मीटिंग के लिए या फिर कोई ज्वाइनिंग के लिए या फिर किसी से फर्स्ट मीटिंग के लिए या फिर किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और उनके साथ मीटिंग के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो पॉसिबल है। ये सारी चीजें आपका इस सप्ताह में, ये जो है ना, ये 11 टू 20 सितंबर, इस बीच में आपके ये काम बन सकते हैं। जो भी लोग हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं, मैसेज का, नो कॉन्टैक्ट जोन, मीटिंग का, यात्रा का, ट्रैवलिंग का, ठीक है, तो ये चीजें आपकी हैं, पॉसिबल है। इसमें आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग तरीके से, जितना पॉजिटिव तरीके से आप सोच रहे हो ना, उतनी पॉजिटिविटी के साथ ही आपको मिल जाएगी। ओके, उतनी पॉजिटिविटी के साथ ही आपको मिल जाएगी। एंड दूसरा मैं उनके लिए बोलूंगी कि हो सकता है रेयर, ठीक है, जैसे जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर आप ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन चैटिंग में हैं, ऑनलाइन आपकी बातचीत हो रही है, ऑनलाइन हो सकता है कि डिस्टेंस में ही है लेकिन आपकी सबसे ज्यादा बातचीत एक सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, तो वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपकी तरफ से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ दूसरों की बातों की वजह से, कुछ किसी से आप कंपेयर कर दोगे तो आप थोड़ा सा बहस हो सकती है, ये भी है। कुछ आपके काम को लेके, आपके ऑफिस का जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ में देने वाले हो, ये भी है। और इसकी वजह से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सारे काम एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। ये समय थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, खासतौर पे उनके लिए
जो लोग रिश्ते में बहुत जल्दी से एक्शन लेते हैं, खुद के डिसीजन लेते हैं, दूसरों का नहीं सुनते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे आपके सारी तरकीबें, आपके सारे टेक्निक, आपके सारे जो भी आइडियाज हैं, या फिर आपका सारा प्यार, इमोशन, सब कुछ फेल होता जा रहा है। और आपको इस समय पे ऐसा लगेगा, मेष राशि, कि जैसे ना अब आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आपने जैसे होता है ना कि आपने सरेंडर कर देना है, ऐसा ऐसा आपको महसूस होगा। बट इन सब के बावजूद भी आपके अंदर से अचानक से कुछ ऐसी एनर्जीज आपको लगेगी, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन डिवाइन आपको ऐसा लगेगा ना कि अचानक से जैसे आपकी इंट्यूशन पावर आपसे कह रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है ना। तो ये चीजें होंगी, इतना मतलब सब कुछ होने के बाद भी। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी, आप में से कुछ लोगों को बार बार अपने रिश्ते पे डाउट होता है। डाउट क्यों होता है? आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को लेके बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर होता है उसको खोने का। तो इसीलिए आप बार बार भगवान से, डिवाइन से बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार ये सोचते हो कि क्या होना है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होना है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लाइक मैरिड हो, पहले तो मैंने उनकी बात की जो लोग अनमैरिड है, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग मतलब कि मैरिड है। तो रिश्ते में आपकी सारी चीजें हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि जो सुकून वाली चीजें, वो सुकून आपको नहीं मिल रही है। रीजन इसलिए नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर पूरे तरीके से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, ये आपको लग रहा है। एंड बात करेंगे उनके लिए, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती है, और उसी मैस्कुलिन एनर्जीज की वजह से आप अपने काम के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अपने परिवार पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा खामोश हो, बहुत ज्यादा कोल्ड सी एनर्जीज में हो, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेते हो। कोई कुछ पूछता है तो 2 से 3 बार पूछेगा तब आप जवाब दोगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये होगा कि आप बहुत ज्यादा जानते हो, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। आपके इसी चीज की वजह से सामने वाले, शायद आपके लिए कुछ लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, ये सोचेंगे कि शायद आपके अंदर ईगो बहुत है। ओके। एंड लास्ट में मैं आपको जो मैसेज देने वाली हूँ, वो मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैसेज ये है, जो लोग सिंगल हैं, ओके, और आप अपने ऊपर बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने ऊपर काम करना जैसे कि खुद को हैप्पी रखना, कैसे सफल होना है उसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सर्च आउट करना, और लाइफ में आगे बढ़ना, सफलता पाना, सक्सेस बनना, सेल्फ लव करना, रिस्पेक्ट क्या होती है, ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हो। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कर दिखाया। और शायद ये चीजें आप बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, जिसमें आप सफल हो चुके हो। तो अब आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कोई है कि नहीं है। मतलब अब आप अकेले इतने सक्षम हो ना कि कोई रहे आपके जीवन में या ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वन मैसेज मैं उनके लिए देना चाहूंगी जो सिंगल मदर है, जो सिंगल सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल है, या फिर सिंगल मेल भी हैं, जो भी है लेकिन सिंगल है, लेकिन आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लाइक वेल सेटल्ड है, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके जीवन में आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अब किसी लव की, किसी के आने की, किसी प्यार, मोहब्बत, रोमांस का आपको खालीपन महसूस होगा। तो आप कहीं ना कहीं प्यार से बहुत ज्यादा भरे हुए दिखाई दे रहे हो, और अब आप रेडी हो कि आपके जीवन में, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी का वेट कर रहे हो कि आपके जीवन में भी कोई आए, कोई दस्तक दे, और आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, फ्यूचर देखो। तो आप रेडी हो किसी को अपने जीवन में आने के लिए। तो ये वाली एनर्जीज जो है ना, इन द सेंस आप बहुत खुश हो, प्यार से भरे हुए हो, तो कोई ना कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, ये है। एक मैसेज आपके लिए मैं और दूंगी मेष राशि। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड अपनी फैमिली में या फिर अपनी बातें किसी से कहो, और उस बातों को लेके बहुत पॉजिटिव तरीके से आप कुछ बोलोगे, जिसको लेके बात, छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यूज हो जाएगा। जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, और वो बात एक मुद्दा बन जाएगा जिसको बहुत लंबा खींच लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका क्या कुछ है आपके लिए एक्शन रिएक्शन। ओके,
गाइज आपके लिए कार्ड्स तो आ गए हैं, देख लेते हैं। अगर कार्ड्स आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड्स लेने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड्स है यहाँ पे 9 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड एस ऑफ वैंड्स रिवर्स। ओके, यहाँ पे सारे कार्ड्स आ चुके हैं खुद ब खुद, तो मैं इन सबको लूंगी क्योंकि डिवाइनली आए हुए हैं। अंडरनीथ भी देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कार्ड है बट देखेंगे 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है इस समय में। ओके, सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए, जैसा कि नो कॉन्टैक्ट जोन, मैसेज नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, मीटिंग नहीं हो रही है, चाह रहे हैं ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से प्लानिंग की जा रही है और ये प्लानिंग आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगेगी, जिससे रिलेटेड ये बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही ज्यादा एंजॉय महसूस करेंगे और आपकी ये प्लानिंग इनको बहुत अच्छी लगेगी। इस पे ये भी रजामंदी कहेंगे कि हाँ, और इनको भी मिलना है। इन द सेंस आप दोनों को सफलता मिलेगी, मीटिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कांटेक्ट करने से रिलेटेड। हो सकता है पहली बार आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें। एक मैसेज और है कि ये इंसान, इस इंसान के जीवन में आपका होना, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन द सेंस आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आप हो तो सब कुछ है, नहीं हो तो कुछ नहीं है, ऐसा है। हो सकता है ये बोलते नहीं होंगे लेकिन ऐसा है। एंड जिनके जीवन में मैंने कहा था कि अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हो, कुछ बातें कह रहे हो और हो सकता है उस चीज को लेके आपके घर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, छोटी सी बात का मुद्दा बन जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को अगर आप बता रहे हो, तो ये इंसान उन सारी सिचुएशन को हो सकता है आप बताओगे, बताने के बावजूद ये इंसान आपकी तरफ आने वाले थे और ये इंसान को आप होल्ड कर दोगे। इन द सेंस ये आपका वेट करेंगे, ठीक है, इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, ये वेटिंग मोड में रहेंगे। एक अच्छे टाइम का, सभी लोग मान जाएं, सारे लोगों की सहमति मिल जाए, उसका ये वेट करेंगे। उनके लिए मैं बताना चाहूंगी गाइज कि अगर आपके पर्सन अपने जीवन में कुछ नया कर रहे थे या फिर कुछ इनके जीवन में नया था या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो आपको नहीं पता था, तो इस समय पे इनकी तरफ से चीजें अचानक से ओपन होंगी और आपको पता चलेगा। जैसे अचानक से आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ कर रहे थे और आपको लग रहा था, संदेह हो रहा था कि ये इंसान क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो अचानक से इनकी सफलता का उजागर होगी और आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है। कुछ ये भी चीजें हैं यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान यहाँ पे है जो आपके साथ रिलेशन में थे, आपके साथ इन्होंने चीजों को सोची थी, लेकिन अचानक से इनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जिससे कहते हैं ना कि आपकी नींद उड़ जाएगी, होश उड़ जाएंगे। इन द सेंस हो सकता है इनकी रोका सगाई कहीं और तय हो जाए और आपको बाद में पता चले इस समय में, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ने अपने बारे में आपको झूठ बोला, जैसे कि ये भी आपको पता चलेगा इनके पास बहुत ज्यादा हेल्दी वेल्दी इंसान थे, लेकिन इन्होंने आपसे झूठ बोला कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने आपको शो ऑफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको जांचना चाह रहे थे, ट्राई करना चाह रहे थे, हो सकता है काफी टाइम से ऐसा कर रहे थे और ये भी बात आपको पता चलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। कुछ लोगों की फैमिली इस समय में आपकी तरफ से, कुछ लोगों की फैमिली इंटरफेरेंस कर सकती है। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रिश्ता 4 से 10 साल का रहा है, शादीशुदा भी हो सकते हैं आप और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता आपका 4 से 10 साल का रहा है। इतने लॉन्ग टाइम होने के बाद अब ना फैमिली इंटरफेरेंस कर रही है, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत बढ़ रही हैं इनकी तरफ से, ठीक है। मतलब सब कुछ है इनके पास, सब कुछ है, अच्छे हैं, हेल्दी है, वेल्दी है, सब कुछ है, संपन्न है, लेकिन आपके लिए अगर कुछ किया जाए तो शायद इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, खुद आपके पार्टनर को भी और खुद इनकी फैमिली को, और ये आपका साथ नहीं देते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ये इंसान आपके लिए दिल से, मन से सोचते हैं। जैसा कि उनके लिए मैं बोलूंगी जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, जो लोग प्यार से भरे हुए और आपके जीवन में कोई आने वाला है, तो गाइस मैं यही कहूंगी जो भी आ रहा है उसकी तरफ बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ जाइएगा, थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा टूटे हारे हैं, इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है
अगर कोई नया आ रहा है या फिर कोई बहुत इमोशनल भी है या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, तो थोड़ा सा इनको समझिएगा तभी आगे बढ़िएगा। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखते हैं, गाइडेंस, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, डेथ एंड टेम्परेंस एंड एंजल की भी तरफ से कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे एक साथ। ओके, एंजल गाइडेंस, नो नीड टू वरी एंड रोमांस। वाव, तो यूनिवर्सल मैसेज जो आपके लिए है, तैयार हो जाइए एक बहुत बड़े बदलाव का। अगर आपके लिए कुछ चीजें अच्छी हैं तो उसके लिए जो चीज आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। कोई चीज अगर छूट रही है तो उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के बैठिए नहीं। जो चीजें हो रही हैं उसको छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में। कुछ खत्म होगा तभी अच्छा कुछ शुरू होगा, ठीक है। चीजों को यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सिचुएशन को बैलेंस बना के रखिए, अपनी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी समझिए। अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले आपके साथ गलत कर रहे हैं तो सोचिए क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, उसकी तह तक जाइए। एंजल का मैसेज आपके लिए ये है मेष राशि, जो भी सिचुएशन हो रही है उस सिचुएशन को लेके आपको हताश निराश नहीं होना है। जो हो रहा है उसको सरेंडर करना सीखो, और अगर ये सारी चीजें करते तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ हमेशा है, लव है, रोमांस है, हैप्पीनेस है, सारी चीजें आपके पास हैं, आपको नजर आएंगी। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब करके आप अपने इस परिवार को ग्रोथ में लाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।